Assalamu alaikum and welcome to day 3 of third All Pakistan CM Balochistan Kolka Football Tournament 2022 क्वेटा के इस खूबसूरत अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आज दिन का पहला मैच खेला जाने वाला है सिंध गवर्नमेंट प्रेस वर्सेस अलाइड अफगान एफसी क्वेटा की टीमों के दरमियान. So we are all set for first match of the 48th final round of third All Pakistan CM Balochistan Gold Cup football tournament. So this is a kick-off. बॉल हाफ में है. अब सिंध प्रेस क्लब के छोटा सा पास दिया राइट विंग की जानिब. बहुत उम्दा बॉल शुरू में ही निकाल दिया है. राइट विंग ने शूट किया मगर थोड़ा सा इल डायरेक्टेड शूट था जो गोल पोस्ट के ऊपर से गया. मैच का पहले मिनट में ही कोशिश की थी सिंध प्रेस क्लब ने. मैच सेंटर में इस वक्त बॉल अच्छा पास दिया था गैप में मगर वहां पे डिफेंडर मौजूद थे. अलाइड अफगान गैप में पास देना चाहते थे मगर डिफेंडर तेजी के साथ आगे आए. बॉल को कलेक्ट करके 18 यार्ड में अपने गोलकीपर के पास बैक पास किया. यहां से किक लगा के बॉल को साइड लाइन से बाहर फेंक दी. कदरे संभला हुआ आगाज है दोनों टीमों की जानिब से, वरना कल हमने बड़े हाई एनर्जी स्टार्ट्स देखे थे. पाकिस्तान बाबडा ने कल जिस तरह पहले 5 मिनट खेले थे वो वाकई में काबिल तारीफ था. एक बार फिर यहाँ पर खतरा मंडलाता हुआ. ऑफ साइड हुए, बिल्कुल अलर्ट करे होते हैं. ये बड़ा एक खूबसूरत मंजर होता है जब रन डाउन करता है उसके साथ असिस्टेंट रेफरी साथ साथ अपना फ्लैग लेके भागता है. बड़ा खूबसूरत मंजर होता है और इसी वक्त वो जज करते हैं कि ऑफ साइड है या नहीं. इस बार सेंटर लाइन को क्रॉस करके आगे बढ़ रहे हैं. सिंध प्रेस क्लब अच्छा गैप में पास देना चाहते थे मगर थोड़ा सा मिस हुआ. बॉल इंटरसेप्ट हुई. लंबी किक लगाई है. गोलकीपर आगे आए 18 यार्ड से बाहर. थोड़ा डेंजरस होता है मगर क्लियर किया इसे. ये शानदार मैच अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सब्ज़ाजार पे खेला जा रहा है और जिसे जियो सुपर आपके लिए बराह रास्त लेके आ रहा है. इट्स जियो सुपर लाइव प्रोडक्शन. अच्छा पास दिया है. 18 यार्ड में दाखिल हुए मगर असिस्टेंट रेफरी का इशारा के ये ऑफ साइड है. आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी भी बढ़ती हुई देखेंगे हम इन दोनों टीमों के दरमियान. वी आर होपिंग फॉर अ रिजल्ट टुडे क्योंकि अभी तक काफ़ी बैलेंस्ड मैचेस हुए हैं. एक तरफ से गोल होता है तो दूसरी तरफ से भी हम काउंटर देखते हैं. अनफोर्स्ड एरर. दोनों टीमें यूं लगता है कि एक दूसरे को मेजर कर रही हैं. बड़ा अच्छा गैप पास दिया है. 18 यार्ड में दाखिल हुए. यहां से राइट साइड पे देखना ये खुद ट्राई करते हैं या नहीं और बिल्कुल ही नाइफ सा क्रॉस दिया है इन्होंने. डिफेंडर वहां पे मौजूद थे. कॉर्नर तो अगरचे हासिल किया मगर बड़ी उम्दा मूव थी. इसको बेहतर तरीके से फिनिश कर सकते थे. इनके कोच और इनके कप्तान कतई खुश नहीं होंगे. देखिए बहुत ही खूबसूरत पास था जैसे आपने मेंशन किया. यहाँ पर पूरा पूरा गोल पोस्ट उनके सामने खुला था. वहां से डिफेंडर्स आ रहे थे. वही कल वाली नासिर इस्माइल की बात कि एट टाइम्स यू नीड टू ट्रस्ट योर एबिलिटीज. आप भरोसा करें अपने आप पर. थोड़ा सा टाइम ले लें, जल्दबाजी ना करें. कॉर्नर किक बिल्कुल तैयार. कॉर्नर किक खतरनाक हो सकता है 18 यार्ड में मगर यहाँ पे डिफेंडर मौजूद और फौरी तौर पे इसे क्लियर किया. खेल अब भी अलाइड अफगान के हाफ में जारी. लंबी किक लगा के बॉल को क्लियर किया. फॉरवर्ड के साथ साथ डिफेंडर है. लंबी किक्स पे ज्यादा भरोसा रखा है अब तक अलाइड अफगान एफसी ने. फाउल की विसिल हुई. खेल का चौथा मिनट जारी है तीसरे ऑल पाकिस्तान सीएम बलूचिस्तान गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का. सेंटर लाइन से थोड़ा आगे किक लेने के लिए आए हैं अलाइड अफगान जिसका शुमार यहाँ की बेहतरीन टीमों में होता है बलूचिस्तान की. अच्छी किक मगर थोड़ी ऑफ टारगेट थी. थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग चले गए. क्रॉस फील्ड पास करते तो वहाँ पर उनके स्ट्राइकर्स मौजूद थे.
सिंध गवर्नमेंट प्रेस छोटे छोटे पासेस पे ज़्यादा रिलाई कर रही है और जैसे ही गैप मिलता है आगे गैप में पास देते हैं। इससे पहले एक शानदार मूव बना चुके हैं। अच्छी स्किल्स का मुजाहरा ड्रिबलिंग करते हुए बैक पास 18 यार्ड में गोलकीपर खुद आए और यहां से उन्होंने लेफ्ट विंगर को फीड किया। अब तक बॉल पोजीशन अच्छा रखा है सिंध गवर्नमेंट प्रेस ने। जलील हैं जो सिंध गवर्नमेंट प्रेस की टीम की कप्तानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। ये पिछले साल भी कप्तान थे अपनी टीम के और इस साल कुछ नए प्लेयर्स इनकी टीम को जॉइन कर चुके हैं। नए नाम नज़र आ रहे हैं हमें इस टीम में। यकीनी तौर पे ज़रूरी भी होता है कि नया टैलेंट जैसे ही आए तो डिपार्टमेंट्स की कोशिश होती है उन्हें इंडक्ट किया जाए शुरू में ही, ताकि अपनी टीम को मज़ीद मजबूत किया जाए और आने वाले इवेंट्स में मजबूती के साथ उतरा जाए। साइड लाइन की थ्रो इन लेने के लिए आए हैं सेंटर लाइन से काफ़ी पीछे अपने ही हाफ में लाइट अफगान के डिफेंडर। थ्रो इन लिया सेंटर लाइन के पास, बैक पास किया, यहाँ से छोटा सा पास वापस पीछे किया, लंबी किक लगा के बॉल देना चाहते थे मगर कामयाब नहीं हुए। एक मरतबा फिर बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई। हवा में हो रहा है गेम फिलहाल, इसको ज़मीन पे लाना पड़ेगा। एक बार फिर थ्रो इन। देख रहे हैं अपने फॉरवर्ड्स को बड़े अच्छे तरीके से चिप किया है, बहुत खूबसूरत, कोई भी सामने नहीं है, सिर्फ गोलकीपर है मगर एक मरतबा फिर बहुत जल्दी की और गैप में पास देना चाहते थे। सिमिलर मिस्टेक दानिश अगर हम एक्शन रिप्ले में देखें, बहुत ही खूबसूरत पास दिया था। इस किस्म की कोताहियां एक बार फिर देखें आप रिप्ले में, बहुत भारी पड़ेंगी सिंध गवर्नमेंट प्रेस की टीम को। बगैर सोचे समझे पास था ये, सीधा गोलकीपर के पास, जैसे प्रैक्टिस ड्रिल्स में होता है। बिल्कुल ऐसे महसूस हुआ जैसे उन्होंने बैक पास किया हो गोलकीपर को। दूसरा बहुत ही शानदार मूव बनाया, बड़ा खूबसूरती के साथ। इनकी केमिस्ट्री लगता है इस चीज़ पे बिल्कुल है कि जैसे ही बॉल इनके पास आए इनका एक फॉरवर्ड रन डाउन करे और इसी के साथ बॉल को आगे चिप किया जाए। अब तक काफ़ी हद तक कामयाबी हुई है बॉल एटलीस्ट कलेक्ट करने में, बट फिनिशिंग पॉइंट इज स्टिल रिमेनिंग। अपॉलजीज इरफान साबिर। ये लाल मोहम्मद थे, आपको याद होगा ये नाम, पिछले साल के स्टार थे अपनी टीम के लिए, गोल भी स्कोर किए थे उन्होंने। तो ऐसे सीनियर प्लेयर के लिए तो बिल्कुल भी मार्जिन नहीं होता। एक बार फिर आए हैं, इस बार वलीद बॉल को लेके आगे बढ़े, अच्छा पास है और चूक हो गई कप्तान जलील से। इस मरतबा बिल्कुल सही किया उन्होंने, अपने फॉरवर्ड को देखते हुए पास दिया मगर फॉरवर्ड सही तरीके से, देखिए बहुत उम्दगी के साथ आए वली, बिल्कुल फॉरवर्ड खाली थे यहाँ पे उन्हें दी मगर वो सही तरीके से इसे गोल में कनेक्ट ना कर सके। ट्राई तो की थी मगर जरा जल्दबाजी कर गए। रिजवान थे जो सही तरह फिनिश नहीं कर पाए इस शानदार पास को। इट वाज अ ब्यूटीफुल पास, क्योंकि वहां पर डिफेंडर भी मौजूद थे जो बॉल को रोकने की कोशिश कर रहे थे। I can sense a goal right in the corner, क्योंकि जिस तरीके से सिंध गवर्नमेंट प्रेस कोशिश कर रही है, एक मरतबा फिर रिजवान तेजी के साथ आगे आए मगर रेफरी की विसिल के ऑफ साइड हुए। बड़ा अच्छा रन ले रहे हैं इनके फॉरवर्ड्स और एंटिसिपेशन भी बहुत अच्छा है। यही चीज़ किसी भी वक्त फ्रूटफुल साबित हो सकती है। फॉरवर्ड्स के लिए खास तौर पे सही टाइम पे सही पोजीशन पर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक मरतबा फिर ऑफ साइड हुए। इतने जल्दी ऑफ साइड होने का मकसद बिल्कुल यही नजर आ रहा है कि उनकी स्ट्रेटजी यही है कि गैप में पास दिया जाए और अपने फॉरवर्ड्स को इसके लिए तैयार किया हुआ है। लंबी किक लगाई, हेड लगा के बैक पास किया गोलकीपर की जानिब। गोलकीपर का थ्रो इन। समीर इस बार लेफ्ट विंग से अटैक पोस्ट करने की कोशिश की जा रही है सिंध गवर्नमेंट प्रेस की टीम की जानिब से। जलील का लॉन्ग पास वलीद को, वलीद का शॉर्ट पास। एक बार फिर वलीद के पास बॉल। वलीद तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए, साथ साथ एक डिफेंडर है, हल्का सा पुश किया, बॉल हासिल करने में कामयाब तो हुए मगर फाउल कर चुके थे क्योंकि पुश किया था उन्होंने, रनिंग में थोड़ा सा आगे थे उनसे डिफेंडर। वलीद ने अब तक काफी अच्छी खेल का मुजाहरा किया, राइट विंग से ही काफी अटैक्स हुए हैं, तीनों के तीन अटैक्स राइट विंग से हुए। इस बार फ्री किक ली मुसव्विर ने, जो कप्तान है अलाइड एफसी के।
बहुत उम्दा गैप पास दिया है रिजवान, मगर रेफरी की विसल ऑफसाइड। और दानिश इंतहाई हैरान है इस ऑफसाइड पे, मगर रेफरी इज इन अ बेटर पोजीशन और परहैप्स द बेस्ट इन द बेस्ट पोजीशन टू जज दिस। दानिश बिल्कुल, हमारा तो देखिए हम सेंटर में बैठे हुए हैं, रेफरी बिल्कुल प्लेयर्स की लाइन में है, तो जो उनको नजर आ रहा है वो हमको नजर नहीं आ रहा। लेकिन यू गॉट टू फील फॉर सिन गवर्नमेंट प्रेस बिकॉज क्या शानदार पास था। बट दैट वाज वंडरफुल, दैट वाज वंडरफुल पास। यही चीज़ देखने की हमें पिछले 3 मैचेस से ख्वाहिश भी थी। और ये छोटे छोटे पासेस के साथ एकदम गैप बनाते हुए लंबा पास देते हैं। एक पता फिर रिजवान लेफ्ट विंग की जानिब से तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए बॉल को आगे बढ़ाया, यहाँ से शूट किया, मगर बिल्कुल कमजोर सा शूट था, खतरनाक हो सकता था। 18 यार्ड से क्लियर किया। अब खेल का 11वां मिनट है, मगर मुसलसल दबाव बढ़ाया हुआ सिंध। बिल्कुल प्रिसिशन पर जोर दिया, पावर से ज्यादा रिजवान ने। यहाँ पर थोड़ी सी पावर ज्यादा होती प्रिसिशन के साथ तो शायद और ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते थे, लेकिन बॉल अभी भी सिंध प्रेस के हाथ में। नॉट एनी मोर। बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई। अब तक अच्छे खेल का मुजाहरा किया सिंध गवर्नमेंट प्रेस ने, अच्छी मूव्स क्रिएट की। खुशाइन बात यह है कि दोनों विंगर्स इनके काम कर रहे हैं और बड़े उम्दा गैप पास जिनको अब तक कन्वर्जन सही तरीके से नहीं मिली। एक मरतबा फिर अनफोर्स्ड एरर, इस तरीके से जो बॉल को खुद ही मुखालिफ के हवाले कर दिया जाए तो ये जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं पैनिक है। इस बार बगैर किसी वजह के पैनिक का मुजाहरा किया टीम सिंध गवर्नमेंट प्रेस ने और बॉल को एहसन सही तरह से कंट्रोल नहीं कर पाए। नंबर 10 की जर्सी पहने हुए हैं, इस जर्सी का भी अपना एक असर है आपके ऊपर और एक्सपेक्टेशन है उसके साथ। जो नंबर 10 की जर्सी में नजर आते हैं उससे एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई कुछ करके दिखाना है आपने। कल रहीमुद्दीन थे जिन्होंने गोल मारा था। जी हाँ, कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो वर्ल्ड वाइड फेमस हैं क्योंकि उन्हें पहनने वाले वर्ल्ड वाइड फेमस हैं। एक मरतबा इस मरतबा लेफ्ट विंग से ट्राई करने की कोशिश, अंदर दाखिल हुए, एक फ्लाइट को ड्रिबल किया और कॉर्नर हासिल करने में कामयाब हुए। मैच का दूसरा कॉर्नर हासिल किया है सिंध गवर्नमेंट प्रेस ने। खेल मुसलसल लाइट अफवान के हाफ में हो रहा है, थोड़ा नहीं बल्कि निस्बतन ज्यादा दबाव का शिकार है। शॉर्ट कॉर्नर लिया इस बार सिंध गवर्नमेंट प्रेस की टीम ने। बॉल अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, डेंजर एरिया में दाखिल हो चुके हैं। एक वीक पास एक बार फिर, लेकिन सही तरह से कनेक्शन हासिल नहीं कर पाए। एहसन नॉट हैप्पी विद हिज फुटिंग राइट नाउ। वेरी कैजुअल एफर्ट बाय एहसन। आप अगर देखें एक्शन रिप्ले में 10 नंबर की जर्सी में है, उनको बड़े आराम से इत्मीनान से पास दिया था, मगर उन्होंने बड़े कैजुअल अंदाज से इसको जिस तरह प्रैक्टिस ड्रिल में करते हैं इस तरह गोल में डालने की कोशिश की, मगर बॉल गोल पोस्ट से ऊपर चली गई। एक पता फिर इस मतलब बॉल आई सिंध को, देखिए बड़े खूबसूरती से वो कोई रिस्क नहीं लेते, कोई ड्रिबलिंग नहीं करते, बैक पास करते हैं या साइड पास करते हैं और खतरे को टालते हैं। बड़ी अच्छी हिकमत अमली है सिंध गवर्नमेंट प्रेस की इस वक्त। और एक मतलब फिर लेफ्ट विंग से आगे आना चाहते हैं, अच्छा पास दिया है लेफ्ट विंग को, बॉल आगे चलती हुई यहाँ से उन्होंने शूट किया है, खतरनाक हो सकता है। रिजवान इस ओवर राइट विंग पे आए थे, मिस किया उन्होंने बॉल। अब भी रिजवान के पास राइट विंग से एक डिफेंडर साथ साथ है, बॉल को हासिल करने की कोशिश और ये बॉल क्लियर हुई। बड़ी ही फुर्ती का मुजाहरा कर रहे हैं रिजवान। इस बार जलील का लॉन्ग पास, दिस इज व्हाट ही इज गुड फॉर। शानदार पास था, ये एक चांस क्रिएट हो सकता है, लेकिन रिजवान सही पोजीशन में मौजूद नहीं थे। बॉल एक बार फिर रिजवान के पास, डिफेंडर ने थोड़ी सी देर की बॉल को रोकने में। रिजवान अभी भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं बॉल को और अंपायर का इशारा सिंध गवर्नमेंट प्रेस के हक में। तीसरा कॉर्नर हासिल किया है बहुत ही तेजी के साथ, सॉरी कॉर्नर नहीं, साइड लाइन थ्रो इन था क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा व्यू ऑब्स्ट्रक्ट है। एक मरतबा फिर जलील, यहाँ से उन्होंने किक लगाई मगर थोड़ी सी इल डायरेक्टेड किक थी। सिंध गवर्नमेंट प्रेस बेहतर तरीके से दबाव बढ़ाते हुए और काफी मौके उनके हाथ से जाया हुए। एक मरतबा फिर देखिए दानिश जैसे ही आता है अपने हाफ में कोई रिस्क नहीं लेते, फौरन बैक पास करते हैं और खतरे को टालते हैं और एक मरतबा फिर फॉर्मेशन बनाते हैं और तेजी के साथ राइट विंग बनाते हुए ऊपर आते हैं। गलती, वीक पास यहाँ पर लाल मोहम्मद का। He does not look like himself right now, लेकिन थोड़े से इनिशियल नर्व्स नजर आ रहे हैं। होपफुली वक्त के साथ साथ सेटल डाउन हो जाएंगे और अपने ओरिजिनल गेम प्लान की तरफ वापस आएंगे। अच्छा गैप में पास दिया था मगर सही तरीके से कंट्रोल ना कर सके, बॉल गोलकीपर के पास आई।
आज का ये पहला मैच सिंध गवर्नमेंट प्रेस बमुकाबला एलाइड अफगान एफसी। राइट, गेम इस वक्त अच्छी एनर्जी के साथ जारी है और कॉम बॉक्स में एनर्जी में इजाफा करने के लिए अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं सिंध के कोच नासिर इस्माइल। ये सिंध गवर्नमेंट प्रेस के कोच नहीं, सिंध की टीम के कोच हैं। ये वजाहत ज़रूरी है क्योंकि अगर सिंध गवर्नमेंट प्रेस के कोच होते तो हमारे साथ इस वक्त नहीं बैठे हुए थे। अपनी टीम को काफ़ी अग्रेसिवली समझा रहे हुए थे। खूबसूरत मौका फिर गंवाया, इस मतलब बगैर देखे पास किया था। अगर खुद ट्राई करते तो ज्यादा मुनासिब होता। रिजवान अब राइट विंग की जानिब से खेल रहे हैं। अगर एक्शन रिप्ले में हम देखेंगे ये कमो बेश 5वां मौका था। ये देखिए एक्शन रिप्ले में रिजवान बॉल को हासिल किया था, सिर्फ गोलकीपर थे सामने मगर उन्होंने फॉरवर्ड की जानिब फेंका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच दानिश एंड फान। और ये नहायत ही शानदार मैच होगा। दोनों टीमें बहुत ही अच्छी टीमें हैं। सिंध गवर्नमेंट प्रेस एक पुरानी सीनियर टीम है जिनके रोए रवां उस्ताद हैदर और इलियास काका जो कि इंटरनेशनल प्लेयर भी हैं, टीम के कोच हैं। और इस टीम से पाकिस्तान के बड़े बड़े लेजेंड प्लेयर्स निकले हैं और देखना ये है कि एक यंग टीम आई है और वो क्या इम्पैक्ट डालती है। कुछ स्टफ बाय द गोलकीपर। अच्छा मौका था यहाँ पर अलाइड अफगान एफसी के पास, लेकिन गोलकीपर सही टाइमली बाहर आया और उन्होंने बॉल को किक किया और क्लियर किया। समीर बहुत ही सीनियर और मैच्योर है और ये बात मैं आपकी नॉलेज में बावर करा दूं कि जो स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप जो फाइनल जीती थी पाकिस्तान की टीम, जो ब्राज़ील हुआ था, उस टीम के ये कप्तान भी थे और उसके बाद इन्होंने सिविल एविएशन अथॉरिटी की टीम को ज्वाइन किया था और आज सिंध गवर्नमेंट प्रेस की तरफ से ये खेल रहे हैं। खतरा हो सकता है, खतरनाक तरीके से बहुत उम्दा पास दिया था, बिल्कुल गोल पोस्ट पे खतरा टला नहीं है। और एक मरतबा फिर रिजवान के से मिसिंग हुई, बिल्कुल गोल माउथ के पास उन्हें बॉल मिली थी। 2 मौके मिले विद इन द स्पेन ऑफ 10 seconds। ये देखिए एक्शन रिप्ले। But this was probably the best chance that the Sindh government press have gotten till now. जबरदस्त पास किया था एहसन ने, उसके बाद वलीद का भी अच्छा टच था बट रिजवान से यहाँ पर चूक हो गई। कैजुअल नजर आए। ऑफसाइड थे सर, वो ऑफसाइड हो गए थे जिसकी वजह से ऑफसाइड क्लेम किया असिस्टेंट रेफरी ने और वो विसल ब्लो हो गई थी जिसकी वजह से फिर वो रिलैक्स हो गए थे कि आई एम इन ऑफसाइड पोजीशन, तो वो कुछ नहीं कर सकते थे कि। और मौका तो बहुत अच्छा था। But before this he has missed with the header। उन्होंने हेड भी मिस किया था और जो उन्होंने क्रॉस किया था वो बहुत ही हाइट उसकी बहुत ज़्यादा थी। अगर वो उसको ग्राउंड पास करते तो दूसरे प्लेयर के लिए पीछे से आके उसको फिनिश करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता। इसी दौरान पहला कॉर्नर हासिल किया एलाइड अफगान एफसी की टीम ने। राइट विंग की जानिब से कॉर्नर लेने के लिए आए हैं। अच्छी कॉर्नर किक थी मगर कोई भी उसे कन्वर्ट ना कर सका इसे गोल में। पहला कॉर्नर था, गोल किक मिली है। असगर के पास बॉल है। सिंध सुपर लीग जो खेली गई, जो लालकाना लेपर्ड्स ने जीती थी, उस टीम का हिस्सा थे। जलील बड़े अच्छे सीनियर और मैच्योर प्लेयर हैं इस वक्त जिनके पास बॉल है, के इलेक्ट्रिक के लिए खेलते रहे हैं और एक बैकबोन की हैसियत रखते हैं। इनकी जो स्किमिंग है, जो ये पीछे से बॉल सप्लाई करते हैं, वो बहुत परफेक्ट होती है। बिल्कुल, काफ़ी देर से यही चीज़ नोटिसेबल है कि जलील बहुत अच्छे तरीके से फीड कर रहे हैं अपने विंगर्स को, अपने स्ट्राइकर्स को और बिल्कुल ऑन टारगेट होता है और गलती भी नहीं करते। बट स्टिल द एलिमेंट ऑफ फिनिशिंग इज मिसिंग। एक मरतबा पे 18 यार्ड में दाखिल हुए, मुड़े सीधे हुए, यहाँ से शूट किया। गोलकीपर बिल्कुल अलर्ट थे, कमज़ोर शूट था। अगर फार पोस्ट पे करते तो ज़्यादा बेहतर होता। बिल्कुल फार पोस्ट पे ही होना चाहिए था, लेकिन साथ में उनके 2 पोजीशंस बहुत फ्री थे प्लेयर। अगर वो इसको असिस्ट कर देते, आप ये देखें जब इन्होंने टर्न किया है तो यहाँ पे इनके सामने अपोनेंट था यहाँ पे, लेकिन ये 2 प्लेयर बिल्कुल फ्री थे। अगर वो उनको किसी को दे देते बॉल तो वो ज़्यादा इजी गोल हो सकता था। बिल्कुल, रिजवान बिल्कुल खुले खड़े हुए थे, उनको कोई मार्क नहीं कर रहा था। कॉर्नर अलबत्ता ज़रूर हासिल किया यहाँ पर सिंध प्रेस की टीम ने। राइट एट द कॉर्नर, इन फैक्ट आउट ऑफ द डेंजर जोन। राजिक ने कॉर्नर लिया, ये भी जूनियर इंटरनेशनल, ये भी स्ट्रीट चाइल्ड का हिस्सा थे। उसी टीम का श्री सदर्न गैस के लिए खेलते रहे हैं और आज सिंध गवर्नमेंट प्रेस के साथ ये एज ए गेस्ट प्लेयर आए हैं। बहुत ही शानदार खेल का मुजाहरा अब तक किया। बॉल छिनवा बैठे, खतरनाक हो सकता है। यहाँ से शूट किया उन्होंने गोल 18 यार्ड में, मगर गोलकीपर बिल्कुल अलर्ट थे। बहुत अच्छा रीड किया गोलकीपर ने
कि उन्होंने ये महसूस किया है कि ये बॉल इन्होंने और ये खतरनाक हो सकता है। सुभान के बाद बॉल और ले लीजिए, पहला गोल करने में सिंध गवर्नमेंट प्रेस कामयाब हुई। जी इरफान। बिल्कुल, रिजवान को बॉल मिली, रिजवान से पहले भी मिसिंग हुई थी, मगर इस मरतबा बिल्कुल पैनिक नहीं हुए, उन्होंने बॉल को पहले कंट्रोल किया, उसके बाद आए गोलकीपर को देखा, गोलकीपर को ड्रॉ किया दूसरी जानिब, बिल्कुल एंटिसिपेट गोलकीपर नहीं कर रहे थे कि किस तरफ मारेंगे, और उन्होंने पहला गोल किया खेल के 21वें मिनट में। आई एम अमेज्ड नासिर इस्माइल कि रिजवान गेम के आगाज से बार बार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उनको कोई मार्क नहीं कर रहा था। ये देखिए खुले थे बिल्कुल। देखिए अपॉर्चुनिस्ट जो होते हैं ना, गोल स्कोरर जो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, वो जगह ढूंढ रहे थे। अब यहाँ पे गोलकीपर को कम से कम फौरी तौर पे जब इनको बॉल रिसीव हुआ था, इनको गोल में स्टे नहीं करना चाहिए था, इनको आके इसको क्लोज डाउन करना चाहिए था, ताकि जब वो क्लोज डाउन करते तो इनके ऊपर प्रेशर आता। लेकिन जब उन्होंने क्लोज डाउन नहीं किया तो वहाँ पे उनके लिए पूरा जो 24 फुट का जो गोल है, वो इतना बड़ा गोल पोस्ट उनके लिए ईजी नहीं था इस बॉल को रोकना गोलकीपर के लिए। तो बिल आखिर जो गोल बिल्कुल अराउंड द कॉर्नर था 21वें मिनट में आया। रिजवान 17 नंबर की जर्सी पहनते हैं, सिंध गवर्नमेंट प्रेस की जानिब से बड़े उम्दा खेल का मुजाहरा अब तक किया। फिनिशिंग टच की कमी थी, मगर इस मरतबा उन्होंने कोई चूक नहीं की। यकीनी तौर पे जिस तरह नासिर ने फरमाया कि कोई भी चूक नहीं की, गोलकीपर को थोड़ा सा रश करना चाहिए था ताकि पैनिक करते रिजवान। गोलकीपर अपनी जगह पे खड़े रहे। इस मरतबा राइट विंग से अंदर दाखिल होना चाहते थे लाइट अफगान के स्ट्राइकर। दिस कैन बी वेरी डेंजरस, क्योंकि ये डेंजर एरिया के अंदर हुआ, येलो कार्ड भी मिला है, यहाँ पर पेनल्टी मिल सकती है। नहीं, बॉक्स के बाहर है, पेनल्टी बॉक्स के बाहर है, जिसकी वजह से ये देखें बाहर है। और अगर ये थोड़ा सा अंदर होते तो मेरे ख्याल से सिर्फ 1 फुट का फासला था। अगर ये इनसाइड द बॉक्स होते तो ये क्लियर पेनल्टी थी। Yeah, we'd have to probably look at another angle because it looks very, very close. On the line close है ये। This has been a myth throughout कि कल भी जब कोई गोल नहीं होता था, जब टीम स्कोर करती थी उसके फौरन बाद अपोनेंट अटैक करते थे और स्कोर बराबर करते थे। So far in 3 matches this has been the myth. नहीं, वहाँ पे दरअसल रेफरी और असिस्टेंट रेफरी बहुत अच्छी पोजीशन में, ये दे देखेंगे आप। और ये जब इन्होंने टैकल किया तो ही वाज आउट ऑफ द पेनल्टी बॉक्स, दैट इज व्हाई दिस इज ओनली अ फाउल नॉट अ पेनल्टी। इमरान येलो कार्ड किया है सिंध गवर्नमेंट प्रेस के। खतरनाक हो सकता है क्योंकि प्लेयर के बैक ऑफ द माइंड ये चलता रहता है, मुझे एक येलो कार्ड हो गया है, इसलिए वो कोशिश यही करते हैं कि अवॉइड करें। इस चक्कर में थोड़ी सी एनर्जी भी ज़ाया होती है। बिल्कुल ये देखिए, बिल्कुल कॉर्नर पे है, खतरनाक एंगल है नासिर। नंबर ऑफ प्लेयर्स जो है ना, वो आउट ऑफ एरिया बहुत ज़्यादा है लिविस की टीम के, उनको इनसाइड द बॉक्स जाना चाहिए। इस पे बहुत ही शानदार सेफ समीर का, उतना ही अच्छा शूट भी था, टारगेटेड था, बिल्कुल फोर्सफुल भी था। लेकिन चूंकि समीर एक अच्छे एक्सपीरियंस गोलकीपर हैं, उन्होंने देखे किस तरीके से अलर्ट खड़े हुए लाइक अ टाइगर, कि जैसे उनकी उन्होंने देखा कि बॉल आई है और उन्होंने इस बॉल को पंच करके बाहर जो है वो पुश किया और गेंद बाहर गई। एंड आई मस्ट अप्रिशिएट एक कॉर्नर की किक ली, थोड़ी सी नहीफ सी किक थी। इस मरतबा तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए रिजवान हल्का सा पुश किया, बट आई मस्ट अप्रिशिएट द एंगल ऑफ द कैमरामैन, किस खूबसूरत एंगल से इसको कवर किया था। बिल्कुल जियो सुपर की आंख से कोई नहीं बच सकता, और यही वजह थी कि जो फिजिकल कांटेक्ट था वो भी थोड़ा सा बॉल से अवे थे। अगर बॉल इनके फेवर में होती है और वो बॉडी पर कांटेक्ट करते तो फिर ये फॉल नहीं था, लेकिन जब बॉल आपसे अवे हो और अगर आप विदाउट द बॉल पुश करें तो वो फाउल क्लेम होता है। एक मरतबा पे किक लगाई, गोलकीपर को इस मरतबा कोई परेशानी नहीं हुई बॉल को कलेक्ट करने में। अपने लेफ्ट विंग पे उन्होंने हल्का सा हाथ से पास दिया जलील के पास, कप्तान है टीम के। जलील देख रहे हैं कि उनके कौन से स्ट्राइकर फ्री हैं, तेजी के साथ सेंटर लाइन क्रॉस की, एक मरतबा फिर पीछे की जाने आए, यहाँ से पैरेलल पास दिया। वलीद के पास बॉल है, यहाँ से बहुत उम्दा पास दिया है वलीद। अब की बार डेंजर जोन में दाखिल होते हुए एक डिफेंडर उनके सामने चकमा देने की कोशिश, लेकिन कॉर्नर हासिल किया। फेंट ड्रिबल करना चाहते थे, बड़ी अच्छी पोजीशन में थे। जब इन्होंने बॉल अपने आगे सेट कर लिया था तो यहाँ इनको बॉल को पास कर देना चाहिए था, क्रॉस कर देना चाहिए था। उन्होंने अननेसेसरी एक और ड्रिबल करने की कोशिश की, जिसकी वजह से डिफेंडर ने उनको ब्लॉक किया और कॉर्नर हुआ। 1-2 टचेस एक्स्ट्रा हो गए। हमारे पाकिस्तान का प्रॉब्लम ही 1 टच मोर है, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ हम 1 टच मोर करते हैं। इस मरतबा थोड़ी सी मिस डायरेक्टेड थी और बिल्कुल एरियल नहीं थी, कॉर्नर किक जाया हुई। एहसन अभी तक काफी आउट ऑफ कलर नजर आए हैं, ये एहसन की ही कॉर्नर किक थी। बिल्कुल
जो प्लेयर आपको ऑफ कलर नजर आ रहे हैं, अब देखिएगा सेकंड हाफ में किस तरीके से अगर चेंज नहीं होती तो कैसे वापस आते हैं। एहसन जो है वो भी पाकिस्तान वापडा की टीम के साथ खेलते रहे हैं। हैदराबाद वापडा से इनका ताल्लुक़ है, जैकोबाद के शहर से इनका ताल्लुक़, और लारकाना लेपर्ड्स का भी हिस्सा रहे होंगे। दोबारा इन्हें बॉल मिली है, ख़तरनाक हो सकता है, लेकिन डिफेंडर बड़ी अच्छी पोजीशन में थे। अगेन कॉर्नर और कंटिन्यूसली अटैक कर रही है टीम सिंध गवर्नमेंट प्रेस की। और मैं समझता हूं कि अगरचे इन्होंने फर्स्ट हाफ के अंदर 1-2 गोल और किए तो ये बड़ा मार्जिनल मैच हो सकता है सेकंड हाफ में। और इरफान आप देखिए मोनोटोनस अटैक्स नहीं है, कभी लेफ्ट से अटैक करते हैं, कभी राइट से अटैक करते हैं, कभी सेंटर लाइन से सीधा जाते हैं, चकमा देने की कोशिश कर रहे हैं, लॉन्ग पासेस भी कर रहे हैं, ग्राउंड फुटबॉल भी खेल रहे हैं। दरअसल होता ये है कि जिस जगह की आपका स्पीडी प्लेयर आपके पास होते हैं, ये कॉर्नर लगा, बहुत हाइट पे था, जलील ने बॉल को हेड किया और पेनल्टी मांग रहे थे खिलाड़ी, लेकिन रेफरी बड़ी अच्छी पोजीशन में थे, उन्होंने ये जज किया कि हैंडबॉल नहीं है। और इस किस्म की शाउट्स अक्सर और बेशतर पेनल्टी एरिया में प्लेयर करते हैं, रेफरी को अंडर प्रेशर लेने की कोशिश करते हैं कि रेफरी अंडर प्रेशर आके वो बॉल को हैंडबॉल दे दे और पेनल्टी अवार्ड हो जाए। जलील को जब तक ये अनमार्क रखेंगे, जलील एक ऐसे स्कीमर हैं कि जो बेहतरीन बॉलें डिलीवर करते हैं अपने स्ट्राइकर्स को, तो यहाँ पे थोड़ा सा उनको रोकने के लिए कोई मैन टू मैन मार्किंग ज़रूर करनी चाहिए मेरे हिसाब से। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। जिस तरीके से स्ट्रेटजी रही है सिंध गवर्नमेंट प्रेस की, लगता है कि उनका प्लान ए ही कामयाब रहा है और उसी पे वो चल रहे हैं और सक्सेसफुल भी रहे हैं। तो एलाइड अफगान को अब चाहिए ये कि किसी तरीके से भी इस प्लान को ब्रेक करे ताकि वो प्लान बी की जानिब जाए, यहीं से उनको फिर पेनिट्रेशन मिल सकती है। बड़ा एक अच्छा जेस्चर है इस टूर्नामेंट के हवाले से कि पाकिस्तान के तमाम, और ये ख़तरनाक हो सकता था, बड़ा कैजुअल अंदाज में पास किया था समीर ने। अगर ये परफेक्ट बॉल गोल के अंदर जाता तो ये बॉल गोल हो सकता था, क्योंकि समीर बहुत ऑड पोजीशन में थे, बहुत बाहर थे अपनी बिल्कुल जगह से, के टॉप पे आ गए थे और गलत पास दिया था जिसका नुकसान हो सकता था। गोल पोस्ट बिल्कुल खाली थी। लाल मोहम्मद का पास इन नो मैन्स लैंड, सीधी एलाइड अफगान के पास बॉल। थोड़ा सा चढ़ के खेलना शुरू किया है एलाइड अफगान की टीम ने, लगता है कि वो अपना रिदम हासिल करने की कोशिश कर रही है। बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई, कॉर्नर मेरे ख्याल से होगा। कॉर्नर है, जी हाँ, दूसरा कॉर्नर मिला है अब इस मैच का एलाइड अफगान की टीम को। अब तक जो स्टैंडर्ड देखा गया है रेफरिंग का, बड़ा अच्छा स्टैंडर्ड रहा है, ख़ास तौर पे हम जिस ग्राउंड पे मौजूद है यहाँ पे भी, और उसके अलावा भी ख़तरनाक हो सकता है। राजिक के पास बॉल, राजिक देख रहे हैं अपने स्ट्राइकर्स को आगे डिबल किया, सेंटर लाइन के पास पहुंचे, सेंटर लाइन क्रॉस की, तेजी के साथ आगे जाना चाहते हैं मगर वहां उन्हें पुश किया गया, फाउल मिला। यहाँ भी थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले गए राजिक। सर मैंने आपसे कहा वन टच मोर जो है ना, यहाँ पे इनको बॉल ड्रिबल देखें आप, जलील को जब भी आप देखेंगे कि वो हमेशा स्पेस में बॉल को लेकर रन करते हैं, जहाँ वो फंस जाते हैं वहाँ फ़ौरन बॉल को पास कर देते हैं, और कभी भी बहुत कम रॉन्ग पासेस इनके हमें देखने में आते हैं। बैक पास किया, गोलकीपर के पास आई, और जलील जिसके मुतालिक कहा जा रहा है कि कप्तान भी हैं और बड़ी अच्छी स्कीम तैयार कर रहे हैं, आपके सामने 7 नंबर की जर्सी में है। एक मरतबा फिर एलाइड अफगान, अच्छा गैप पास दिया है मगर डिफेंडर बिल्कुल अलर्ट थे। बड़ी अच्छी बात सिंध गवर्नमेंट प्रेस की जो है कि वो अनमार्क नहीं छोड़ रहे हैं किसी भी स्ट्राइकर को, और इसी वजह से कोई मटेरियलाइज नहीं कर सके किसी भी मूव को, कोई सब्सटेंशियल मूव भी नहीं बना सके, कोई खतरा क्रिएट नहीं कर सके। जलील एक मरतबा फिर यहाँ से अच्छा गैप पास दिया है, खतरनाक हो सकता है। 10 नंबर की जर्सी में तेजी के साथ 18 यार्ड में दाखिल हुए, यहाँ से रिजवान को बॉल देना चाहते थे, अब बॉल रिजवान के पास आई, ट्राई तो की थी मगर गोल पोस्ट ऑफसाइड से दूर थी। ऑफसाइड हुए क्योंकि जब वो बॉल डिफ्लेक्ट होके आई तो रिजवान ऑलरेडी ऑफसाइड पोजीशन में थे। थोड़ा रिजवान को अपनी पोजीशन का केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सेकंड टाइम ऑफसाइड हुए हैं रिजवान, तो इनको ये ज़रा अपनी पोजीशन देखना पड़ेगी कि मैं इन फ्रंट रहूं डिफेंडर्स के आगे। लेकिन अब यहाँ पे एलाइड की टीम को हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि वो अभी भी एक अच्छी मैच्योर और कंबाइंड टीम के आगे बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और ऑलमोस्ट 2 to 3 टाइम्स वो सिंध गवर्नमेंट प्रेस के गोल एरिया तक भी पहुंच चुके हैं और फिनिश नहीं कर सके। इस वक्त राजिक का डीप पास, लेफ्ट विंग से अच्छा क्रॉस था मगर वहां पे इसे सही तरीके से गोल में कनेक्ट ना कर सके। सरप्राइज बॉल था उनके लिए कि वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि गोलकीपर ये बॉल मिस कर देगा। गोलकीपर ये समझ रहे थे कि मेरे डिफेंडर्स ले लेंगे, और उसी फंबल होने की सूरत पहले आप में सब रह गए।
बिल्कुल रह गए। This should not be surprise ball at all because once you are on the mouth of the goal and a striker, तो आपको बिल्कुल हर तरीके के लिए तैयार रहना चाहिए. So these are not the excuses can be given. एक और बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि जब जियो सुपर की लाइव टेलीकास्ट के थ्रू ये बच्चे खेल रहे होते हैं, तो जो घर बैठे जो बड़े क्लब्स को रन कर रहे होते हैं, बड़े डिपार्टमेंट्स को रन कर रहे होते हैं, ख़ासतौर पर प्रीमियर डिवीज़न की जो टॉप टीमें हैं, वो इन बच्चों की इस परफॉर्मेंसेस के बाद वो हमसे रब्ता करते हैं और पूछते हैं कि ये बच्चे की डिटेल हमें दें, इसका कॉन्टैक्ट नंबर दें. तो ये बड़ा अच्छा मौका होता है कि यहाँ पे परफॉर्म करना चाहिए हर बच्चे को. इसी असना में रिजवान ने बैक पास किया था. वलीद ने लंबी किक लगाई, थोड़ी सी यूजलेस थी, थोड़ा सा कैजुअल खेल गए वलीद. अपने जज्बात को काबू में नहीं रख पाया वलीद यहाँ पर. वलीद के साथ साथ यहाँ पे आप रिजवान को देखेंगे, थर्ड टाइम अभी फिर ऑफसाइड हुए हैं ये. तो ये तीसरा कंसेक्टिव ऑफसाइड इनका हुआ है और वो ये चांस ले रहे थे कि ये बॉल ग्राउंड से बाहर नहीं गई है, लेकिन जो बिहाइंड से रन करके अगर कोई प्लेयर आता तो इस बॉल को कलेक्ट कर सकता था. गोल किक मिली है. खेल का 32वां मिनट जारी है. तीसरा ऑल पाकिस्तान सीएम बलूचिस्तान गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट, जिसका आज के दिन का पहला मैच सिंध गवर्नमेंट प्रेस मुकाबला एलाइड अफगान एफसी कोयटा. और ये ऑफ साइड हुए. अच्छा बॉल दिया था मगर बड़े टाइम पे डिफेंडर आगे आते हैं. क्लोज था ये. जो जिस जगह हम बैठे हुए हैं, यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो हमें महसूस ये हुआ है कि ये ऑफसाइड तकरीबन बड़ा मार्जिनल ऑफसाइड था. और असिस्टेंट रेफरी जो है वो इसको उन्होंने क्लेम किया. जलील के पास बॉल ताक में है यहाँ पर वलीद के, जो तेजी से भागते हुए जा रहे हैं, लेकिन अपना प्लान चेंज किया. स्टिल ट्राइंग टू ड्रिबल इट. अच्छा पास यहाँ पर बट इंटरसेप्ट हुआ. रिजवान आपको मुकम्मल तौर पे नजर आएंगे, लेफ्ट सेंटर राइट. इसका मतलब यह है कि रिजवान इनके बिल्कुल मेन और की प्लेयर हैं जिनको फीड करने की कोशिश की जा रही है. डेंजरस था इस वक्त. बिल्कुल वो एक जब प्लेयर टारगेट हो जाता है ना, रिजवान क्योंकि स्पीडी प्लेयर हैं, बॉल पे उनका कंट्रोल अच्छा है, फिर ऑलरेडी एक गोल उन्होंने किया है, 2-3 अपॉर्चुनिटीज़ वो ये देखें ख़तरनाक हो सकता है, लेकिन गोलकीपर बड़ा टाइमली बाहर आए और उन्होंने आके इस बॉल को कलेक्ट किया. सेंटर में खेल होता हुआ फाउल की विसल. सिंध गवर्नमेंट प्रेस बॉल पोजीशन ज्यादातर सिंध गवर्नमेंट प्रेस के बिल्कुल पास सिंध रहा. गवर्नमेंट प्रेस के पास है. यहाँ पे ये बात काबिल ज़िक्र है कि मैं हमेशा से एक बात, जहाँ पे भी जो भी पाकिस्तान में फ़ुटबॉल के लिए बढ़ चढ़ के काम करता है, हम जब भी कहीं पे भी होते हैं हम उसको अप्रिशिएट ज़रूर करते हैं. उसको एक अच्छा ख़तरनाक बॉल, उतना ही अच्छा क्रॉस, लेकिन रिजवान वहाँ नहीं पहुँच सके. बहुत तेज़ क्रॉस किया, उनको थोड़ा सा सॉफ्ट क्रॉस करना चाहिए था. नासिर, काफी इंटरेस्टिंग बात है कि अक्सर ऑफ साइड पाए जाते हैं, मगर जब अच्छा क्रॉस आता है तो वो अपनी पोजीशन से भी पीछे होते हैं. यही बात है कि जहां आपको पहुंचना चाहिए, राइट मैन ऑन द राइट टाइम ऑन द राइट प्लेस. इस वक्त रिजवान जो है वो शो नहीं कर रहे अपने आप को. बट खुशाइन बात सिंध गवर्नमेंट प्रेस की है कि अटेम्प्ट किए जा रहे हैं, इंटेंट नजर आ रही है. बिल्कुल उनका डिज़ायर है कि वो जितने से ज़्यादा गोल से कर सकना चाहें तो कर सकते हैं. और आप ये देखें कि ज़्यादातर फोकस उनका राइट साइड ही है, राइट विंग साइड पे के ऊपर है, क्योंकि ये जो इनके वो रीड कर लेता है कोच बाहर बैठ के कि यार इनका कौन सा जो फुल बैक है वीक है, जो स्पीडी नहीं है, वहाँ से हम अपने अटैक ज़्यादा डेवलप करें. लेफ्ट विंग से उम्दगी से ड्रिबल किया, सीधे हुए 18 यार्ड में दाखिल होना चाहते हैं, मगर बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई. देखिए एज कम्पेयर टू राइट फुल बैक, लेफ्ट फुल बैक ने आपने देखा भी किस अच्छे तरीके से उन्होंने शील्ड किया और बॉल को उन्होंने अपने फेवर में लिया. तो यही वजह है कि जो ज़्यादातर अटैक हैं सिंध गवर्नमेंट प्रेस के, वो राइट साइड से हैं. गोल किक. बड़ी अच्छी कस्टमाइज किट्स, बॉल्स तमाम टीमों को, जितनी टीमें यहाँ पे खेल के गई हैं अभी तक पूरे टूर्नामेंट में, इन 48 टीमों के अलावा जो डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट, क्लब्स, उन सब को बेहतरीन फैसिलिटीज़ बलूचिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है. और बहुत ही मुबारकबाद और दाद के मुस्तहिक है इस शानदार टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराने में बलूचिस्तान गवर्नमेंट. याद रहे हुकूमत बलूचिस्तान, खुसूसन सीएम बलूचिस्तान, सेक्रेटरी स्पोर्ट जनाब इसाक जमाली साहब और डीजी स्पोर्ट्स दुर्रा बलोच साहब और उनकी टीम, उन्होंने बहुत मेहनत की है. ये सिर्फ इस ग्राउंड में नहीं बल्कि बैक वक्त 4 कोयटा के ग्राउंड्स में हो रहा है, जहाँ पे तमाम मैचेस की फैसिलिटीज़ को मुहैया करना इन टाइम बहुत बड़ा काम है. इसी के साथ लेफ्ट विंग की जानिब से तेज़ी के साथ कट किया उन्होंने 18 यार्ड की जानिब.
यहाँ पे रिजवान बिल्कुल मौजूद थे। अब देखिए उनके बैक पे आपको एहसन भी नजर आएंगे। बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा सा लैकिंग जो नज़र आ रही है मुझे इनके अटैक में, जो इनकी मिडफील्ड है, ये देखें अच्छा एक्सेलरेट किया, अच्छा टाइमली बॉल भी फेंका, लेकिन वहाँ डिफेंडर मौजूद थे। रिजवान बिल्कुल अलर्ट थे इस दफ़ा कि मेरे पास अगर बॉल आएगी तो मैं सेकंड गोल कन्वर्ट कर दूंगा, लेकिन आहनी दीवार साबित हुए वहाँ पे डिफेंडर, और उन्होंने उस बॉल को क्लियर किया। सब्स्टिट्यूशन ऑलरेडी, सलमान अंदर आए हैं, सैफुल्लाह को बाहर बुलाया गया है। इस मरतबा निस्बतन बेहतर कॉर्नर के रिजवान जलील बिल्कुल तैयार थे, बॉल ली उन्होंने एक डिफेंडर साथ साथ। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कभी टाइम पे वो होते नहीं है, कभी आगे कभी पीछे। इस मौके पे मुझे मिसरा याद आया, मगर अपने अपने मकाम पे कभी हम नहीं कभी तुम नहीं। जी बिल्कुल सही बात है, और अगर तमाम चीज़ें परफेक्टली हो जाएं तो कोई एरर ही नहीं होगा, और एरर हर हाल में मौजूद होते हैं स्पोर्ट्स में। वलीद का थ्रो इन, एहसन के पास बॉल, राइट विंग से अटैक, अच्छा क्रॉस था डेंजर एरिया में। बॉल अभी भी सिंध गवर्नमेंट प्रेस की पोजीशन में। राजिक का बैक पास, बॉल को कंट्रोल किया वलीद ने। वलीद पास किया, रिजवान को कंट्रोल करने की कोशिश, गोलकीपर वहां पर मौजूद। बड़ी उम्दगी के साथ चेस्ट पे लिया था। बहुत अच्छा है, देखें यहाँ पे एक डिफेंडर सिर्फ बिहाइंड रुक गए थे, राइट फुल बैक उनके रुके हैं और उन्होंने ऑफसाइड ट्रैप को ब्रेक किया इस दफा रिफजान ने। ये देखें जो राइट फुल बैक थे वो बहुत ज़्यादा इन थे, यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर सके रिजवान इसको प्रॉपर, और गोलकीपर बड़े टाइमली बाहर आए और उन्होंने इस बॉल को कलेक्ट किया। कोयटा का इंतहाई दिलकश और दिलफरेब मौसम, ठंडी ठंडी हवा चलते हुए, और इस खूबसूरत अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सब्जाजार पे ये शानदार मैच आपके लिए बराह रास्त लेके आ रहा है जियो सुपर। इट्स जियो सुपर लाइव प्रोडक्शन, एशिया जियो सुपर लाइव प्रोडक्शन है। ऑफसाइड हुए हम यहाँ पे। क्या जबरदस्त गेम को कंट्रोल करते हैं, बहुत शानदार प्ले मेकर हैं, बड़ी स्किलफुल है, इंटेलिजेंट है, इनके अंदर हर वो सलाहियत मौजूद है कि जो एक कंप्लीट मिडफील्डर में होनी चाहिए। और ये हमारी कैमरामैन बलूचिस्तान की स्पोर्ट्स रिपोर्टर महक शाहिद हर इवेंट पे मौजूद होती हैं, अंत तक मेहनत करती हुई नजर आती हैं। बहुत ही शानदार फोटोग्राफी की हम इनकी फुटेज हमारे पास डेली की बुनियाद पे जो हमारा ग्रुप इन्होंने बनाया है टीमों का, उस पे हम रोजाना इसको देखते हैं। नासिर, मैं इनके बारे में बताऊं, महक शाहिद कोयटा और खुसूसन बलूचिस्तान में होने वाली कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट मिस नहीं करती है। एक खातून होने की हैसियत से किस कदर इनकी एफर्ट्स हैं इसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। पैशन जो है ना किसी भी फील्ड का, वो उसकी जो खूबी है, ये देखिए बिल्कुल तमाम इवेंट्स को हर तरीके से न सिर्फ कवर करती हैं बल्कि उनकी न्यूज़ बनाती हैं। यहाँ पे दूसरे बाकी ग्राउंड्स में इसके अलावा कोई और स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो रही हो तो वो भी, और इसको अपने सोशल मीडिया के ज़रिए या मीडिया के ज़रिए इसको बिल्कुल प्रमोट करती हैं। इसी के साथ खेल का 39वां मिनट बहुत ख़तरनाक हो सकता है। सिर्फ एक डिफेंडर सामने है और ड्रिबल करने की कोशिश की, अननेसेसरी ड्रिबल था। मतलब अगर यहाँ पे आपको एक्सेलरेट करना ज़रूरी है इन ड्रिबलिंग, और उनको आपको बॉडी फेंट के साथ अगर आप एक्सेलरेट करते हैं तब जाके डिफेंडर बीट होते हैं। आप स्टेशनरी पोजीशन में जो भी ड्रिबल करने की कोशिश करेंगे तो डिफेंडर्स जो है वो आपको इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। इंतहाई खूबसूरत एरियल व्यू ड्रोन के जरिए ये अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इसे जियो सुपर लाइव प्रोडक्शन। ये देखिए जॉगिंग ट्रैक भी है आसपास, और बैक साइड पे तमाम स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए ग्राउंड्स और जिम्नेजियम्स मौजूद हैं। इसी के साथ खेल का पहला हाफ जब एक गोल की सबकत हासिल किए हुए है। एहसन के पास इन्होंने आगे हल्का सा पास दिया है 18 यार्ड लेफ्ट विंग की जानिब से। देख रहे हैं कि कौन से उनके फॉरवर्ड मौजूद हैं। अच्छा पास दिया था, कनेक्ट ना कर सके वलीद ने ट्राई की इस मरतबा भी, बॉल अब तक यही है और 18 यार्ड से सीधी गोल में मारने की कोशिश की। गोलकीपर वहां पे मौजूद, बहुत ही एहतमाम और इत्मीनान के साथ कोशिशें की थी। ये भी एक फुट इधर या उधर होता तो गोल हो जाता। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन प्ले बिटवीन दी स्ट्राइकर्स एंड द मिडफील्डर्स। ये देखिए अच्छा प्लेस किया, स्पीड में उतने पहला अच्छा फुट से क्लियरेंस किया, बाद में अच्छा फोर्सफुल था लेकिन डायरेक्ट उनके हाथों में थी। थोड़ा सा अवे होना चाहिए था, 1-2 फुट राइट या लेफ्ट अगर गोलकीपर के होता तो ये कंफर्म गोल था। लेकिन उन्होंने सबसे अच्छी बात ये की सिंध गवर्नमेंट प्रेस ने कि अपना पोजीशन लूज नहीं किया।
यानी जल्दबाजी नहीं की इस बॉल को फिनिश करने में, और ये गेम की खूबसूरती होती है। एज अ कोच आई वुडंट माइंड दिस काइंड्स ऑफ अटेम्प्ट्स, क्योंकि ये अटेम्प्ट और प्रेशर ऐड करती है। बिल्कुल, यहाँ पे देखें ना, जितना भी आप पोजीशन रखेंगे यहाँ पे, ये देखें यहाँ से एक्सेलरेट किया, ये अभी जो पुश किया, फाउल दिया हाथ से, जब बॉल उनके फेवर में नहीं थी तो उन्होंने हाथ से धक्का दिया। दरअसल जब आप अपोनेंट की एरिया में पोजीशन रखते हैं ना तो उन पे प्रेशर बिल्डअप होता है, लेकिन अगर आप ज़्यादा देर पोजीशन रखते हैं तो उतनी देर में जो मिडफील्डर और स्ट्राइकर आगे फ्रंट पे खड़े होते हैं उनको मौका मिल जाता है पीछे आके अपनी डिफेंस को सपोर्ट करने का। तो इसलिए कहते हैं कि जब भी काउंटर अटैक हो तो इतनी जल्दी आप उसको फिनिश करें ताकि टीम जो है वो पीछे बैक पे आके सेटल ना हो। ये देखिए एक मरतबा फिर ड्रोन से एरियल व्यूज, इंतहाई खूबसूरत मनाजिर जियो सुपर आपके लिए बराह रास्त लेके आ रहा है अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तमाम स्पोर्ट्स के लिए जो फैसिलिटीज़ मुहैया की गई हैं, इसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का क्रिकेट ग्राउंड, हॉकी ग्राउंड, जिम्नेजियम, जॉगिंग ट्रैक आप देख सकते हैं, पिंक कलर का राउंड। तो ये तमाम फैसिलिटीज़ बलूचिस्तान के आवाम के लिए मुहैया की हैं गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने, और बड़ी ज़रूरी हैं ऐसी चीज़ें कि शहर के वस्त में होनी चाहिए ताकि हर एक का एक्सेस हो। बहुत सारी चीज़ें हैं इस शहर क्वेटा में जो काबिल तारीफ़ हैं। हम खूबसूरती की तो बात करते ही हैं, लेकिन उसके अलावा जो खाने पीने की चीज़ें यहाँ पर मुहैया हैं, नासिर आई एम श्योर आप भी बड़ा एंजॉय कर रहे होंगे खाने पीने को, बिल्कुल क्योंकि अब सर, आपका हम वो जब टाइम तो रहा नहीं कि आपको एज अ प्लेयर मोहतात रहना है। नहीं, बिल्कुल प्लेयर तो मोहतात नहीं रहना, लेकिन जब आप हाई कोलेस्ट्रॉल चीज़ें यूज़ करते हैं यहाँ के, खासतौर पे दुम्बे का गोश्त जब खाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल और वेट जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है कोयटा आके। मैं काफ़ी देर से इसी चीज़ का मुंतज़िर था कि दानिश ने अब तक तीसरा दिन है खाने की बात नहीं की। मैं सिर्फ खाना एंजॉय कर रहा हूँ अभी। बहुत ही मज़ेदार किस्म खाया के भी मटन कीजिए, सिर्फ गोश्त, enjoy ना करें। काबली पुलाव, अफगानी बोटी और लाजवाब खाना है इधर। बिल्कुल शानदार खाने कोयटा आके, ट्रेडिशनल, खास तौर पे ये मौसम जो है ना वो इन खानों में चार चांद लगा देता है। जो खाने जिस टाइम पे हम खाते हैं, यहाँ का वेदर अच्छा खुनकी टाइप का वेदर है, बड़ी अच्छी धूप निकली हुई है, लेकिन उसके अंदर धूप में कोई सख्ती नहीं हैगी। प्लेयर भी इसको एंजॉय करते हैं, साथ साथ हम भी यहाँ एंजॉय करते हैं। जो हमारे कैमरामैन हैं वो अंदर के एनवायरनमेंट को एंजॉय करते हैंगे। तो जियो सुपर की पूरी प्रोडक्शन टीम इस टाइम जो है वो बेहतरीन एंजॉय कर रही है। वैसे खाने पीने के साथ साथ स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ के लिए इससे बेहतर एनवायरनमेंट और माहौल नहीं हो सकता इरफान साबिर। बिल्कुल, पिछले साल का हमें याद है कि हल्की हल्की बीच में बारिश भी होती थी, तो यकीनी तौर पे इस मरतबा भी शायद बादलों के टुकड़े कुछ नज़र आए। खेल दोबारा शुरू हुआ, स्लाइड होल्ड अप था प्ले के दौरान, फाउल की विसल बजी। यहाँ पे जो हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं और जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़र हैं हाजी खलील साहब और अकबर रईसानी साहब, उनकी बड़ी टेक्निकल साइड पे बहुत शानदार तरीके से सपोर्ट है कि इतनी टीमों के ड्रॉज बनाना, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करवाना, स्पेशली चारों ग्राउंड के ऊपर टीमों को देखना, रेफरीज का अरेंजमेंट, फिर छोटी मोटी शिकायत होती हैं उनको भी दूर करना। तो ये एक बहुत बड़ा काम है। और जैसे कि आपने महक की बात की, कैमरामैन की, वो जाम फिशानी से पैशनेट होकर काम करती है, तो यहाँ पे ऑफसाइड हम इन दोनों हजरात की भी ज़रूर तारीफ़ करेंगे कि जो पिछले 3 साल से कंटिन्यू इस मेले के अंदर अपनी टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं। I'm loving the formations here by Sindh Government Press. बहुत ज़बरदस्त वन टच फुटबॉल खेली थी अभी इन्होंने पिछली फॉर्मेशन में। जी हाँ, इस असना में बॉल सिंध गवर्नमेंट प्लेस के हाफ में, मगर बड़े इत्मीनान के साथ जलील ने बॉल को हासिल किया, वलीद को बॉल दी, यहाँ से बॉल को आगे निकाला, एहसन की जानिब आई है सेंटर लाइन की तरफ, बैक पास किया वलीद के पास, आगे अपने स्ट्राइकर्स को देख रहे हैं, बॉल को उछाला एक मरतबा फिर एहसन की जानिब, मगर यहाँ पे डिफेंडर मौजूद थे। थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करनी चाहिए थी क्योंकि यहीं से बॉल टूटा था। आपने दोबारा इसी जगह पे, जब भी एक जगह पे रश एरिया हो जाए तो आपको बॉल की डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट जो है वो चेंज करनी ज़रूरी है। एहसन ने बॉल हासिल करने की कोशिश की, डिफेंडर मौजूद थे, यहाँ पे बॉल को क्लियर किया। मुकाबला बदस्तूर, सिंध गवर्नमेंट प्रेस 1 जबकि अलाइड अफगान FC 0। अच्छा बॉल था लेकिन बहुत अवे था। समीर ने कोई चांस नहीं लिया, सपोर्ट नहीं थी तो उन्होंने बॉल को थ्रो में फेंक दिया। इलियास काका सिंध गवर्नमेंट प्रेस के कोच अपनी टीम को हिदायत देते हुए, चूँकि ये टूर्नामेंट बलूचिस्तान में मुनक्किद हो रहा है तो थोड़ा सा एक जुमला बलोची में भी इसका इंट्रोड्यूस कराया जाए कि एशिया जियो सुपर लाइव प्रोडक्शन है। लाल मोहम्मद बलूचिस्तान की फुटबॉल में काफ़ी दानिश लोगों का कंट्रीब्यूट है। मकरान बेल्ट के ऊपर हमारे कोच हैं ईसा, वो बड़े एक्टिव रहते हैं। खतरनाक हो सकता है,
लेकिन रिजवान वही को बिल्कुल कवर किया हुआ था इस मरतबा। रिजवान को कवर किया हुआ था, लेकिन जब आप मैंने कहा ना कि जब आप पेनल्टी बॉक्स के अंदर हैं तो आपको बड़ा कॉन्फिडेंटली ये देखें इन हो गए थे। अब यहाँ इनको एक फेंट ड्रिबल करके अगर ये एक्सेलरेट करते तो ये आके जाके और कट बैक पे पास करते तो और आसानी से ये बॉल अपने पार्टनर के पास अच्छे जो पोजीशन में थे उनको दे सकते थे। यकीनी तौर पे अगर इतनी ज्यादा टेक्निकलिटीज होती तो वो भी नासिर इस्माइल होते। रजा का पास, इस बार अलाइट अफगान की एक बार फिर कोशिश कि मूव बनाया जा सके, लेकिन हर बार उनको रास्ते में ही रोका जाता है। बलूचिस्तान के तमाम इलाकों में एक जो हमारा जिसको हम एशिया का समझ लेंगे खतरनाक हो सकता है, लेकिन बॉल को सही करना, अच्छा पास अल खतरा, लेकिन ऑफसाइड हुए। हम एडिशनल टाइम में दाखिल हो चुके हैं। एहसन ने जब पहले बॉल कलेक्ट की थी, क्या समझ रहे थे कि वो ऑफसाइड हो गए हैं, इस वजह से स्लो गए थे? बस वो समझ नहीं रहे थे, लेकिन जिस टाइम के ऊपर उन्होंने उनका फेस असिस्टेंट रेफरी की तरफ था तो उन्होंने असिस्टेंट रेफरी को देख लिया कि उन्होंने फ्लैग रेस कर लिया, इसलिए वो लास्ट टाइम में कैजुअल हो गए। 2 मिनट का एडिशनल टाइम। लोरालाई पहले में हाफ एक का। बड़ा शानदार टूर्नामेंट होता है और लोरालाई एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे ग्रास और पानी को उगाना बहुत मुश्किल काम है। वहाँ पे गुल मोहम्मद काकड़ साहब हमारे एक होते हैं जो अपने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स उन्होंने कराए हैं बलूचिस्तान के और ऑल पाकिस्तान। खतरनाक हो सकता है, अच्छा ट्रिपल, बहुत उम्दा और- ड्रिबलिंग, बहुत उम्दा ड्रिबलिंग। 18 यार्ड में बड़ा अच्छा पास दिया था, बिल्कुल एंटिसिपेट नहीं किया स्ट्राइकर ने, बहुत ही उम्दा ड्रिबलिंग करके लेके गए थे। हिकमत। और जी हाँ, इतनी कैजुअल डिफेंडिंग अगर सिंध गवर्नमेंट प्रेस करेगी तो जितने गोल ये मिस कर रहे हैं, मेरे ख्याल से अगर ये देखें अच्छा एक्सेलरेट किया और आगे जाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अर्ली पास करना बेहतर समझा। अब यहाँ देखिए कि मिडफील्ड की कोई सपोर्ट नहीं है इस वक्त सिंध गवर्नमेंट प्रेस को। जब इनके पास विंग के पास बॉल आता है तो इनके तीनों मिडफील्डर में से कोई भी मिडफील्डर जो है वो सेकंड बॉल सिचुएशन के लिए वहाँ पे 18 यार्ड बॉक्स के पास पेनल्टी एरिया के पास नहीं पहुँचता। तो ये बहुत बड़ी लैकिंग है, क्योंकि इधर नज़र आता है कि यहाँ पे थोड़ी सी फिटनेस की मिडफील्ड में कमी। अच्छा बॉल जलील का, खतरनाक हो सकता है, लेकिन बड़े टाइमली रन करके पहुँचे डिफेंडर। बड़ी उम्दा मूव्स आखिरी लम्हात में। असगर थोड़ा सा ज्यादा इंतजार करते रह गए बॉल के आने का, इस दौरान डिफेंडर पीछे से आए। देखिए वलीद का पास बड़ा शानदार था। लास्ट टाइम में उनका फेस जो था ना, उन्होंने प्लेयर को नहीं देखा। अगर आप ये दोबारा क्रॉस देख सके, प्लेयर का हेड अप होना जरूरी है जब वो फाइनल पास करे, कि उनका हेड अगर अप होगा तो वो देखेंगे कि मेरा अपना जो टीममेट है वो किस जगह के ऊपर है। एक मरतबा फिर तेजी के साथ आगे आए, मगर इस मरतबा बैक पास किया और खतरा टला। पहला हाफ किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे खत्म हो सकता है। जलील के पास बॉल आई, हेड लगा के उन्हें आगे पास दिया। वलीद बॉल लेने की कोशिश, मगर बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई और इसी के साथ पहला हाफ इख्तिताम पजीर हुआ। आप छोटी छोटी कोताहियों का जिक्र कर रहे थे नासिर इस्माइल। जब आप एक कदरे हल्की टीम के खिलाफ खेल रहे होते हैं, मैं अलाइड अफगान को हल्की टीम नहीं कह रहा, लेकिन और तगड़ी टीमें इस इवेंट में मौजूद हैं, वो तगड़ी टीमें आपको बिल्कुल मौका नहीं देंगी और आपकी हर कोताही का फायदा उठाएंगी। बिल्कुल, आपने जिस कैजुअल अंदाज में अभी अलाइट के आगे इस डिफेंस ने सिंध गवर्नमेंट प्रेस की खेला है, जब इनके आगे एक अच्छी मेच्योर टीम आएगी और अच्छे सीनियर एक्सपीरियंस प्लेयर आएंगे तो वो इस किस्म की चीज़ों को पनिश ज़रूर करेंगे। ये देखें यहाँ से जब बॉल मिला है, इनका हेड देखें, ये जो वो गोल का बॉल है जो गोल किया, इन्होंने आखिरी वक्त में नज़र उठाई, गोलकीपर ने ये समझा कि मेरे राइट हैंड पे प्लेस करेंगे और इन्होंने आगे आने की बजाय उन्होंने बहुत आसान चांस मिला और ये बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने सर उठा के देखा, उसके बाद इन्होंने अच्छे से प्लेस किया। ये कोच के साहबजादे भी हैं, सिंध गवर्नमेंट प्रेस के जो कोच हैं, और बिल्कुल एंड मोमेंट पे चकमा भी दिया था, पहले हाँ। दिखाया था लेफ्ट लेग और लगाया राइट लेग से। जी बिल्कुल। तो ये हाफ टाइम स्कोर, सिंध गवर्नमेंट प्रेस 1 गोल, अलाइड अफगान FC 0। बड़ी अच्छी मूव्स क्रिएट की थी सिंध गवर्नमेंट प्रेस ने, मगर कन्वर्जन सिर्फ 1 गोल की हुई। और हम आपको मिलेंगे आपकी दूसरी साइड पे, एंड प्रॉमिस यू टू हैव मोर थ्रिलिंग एक्शन लाइव आफ्टर फ्यू मोमेंट्स।